मोदी सरकार आज कोरोना के मोर्चे पर विपक्ष के सवालों के जवाब देगी। इसके लिए पीएम मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक शाम 6 बजे संसद की पार्लियामेंट्री एनेक्सी बिल्डिंग में होगी। इस बैठक में राज्यसभा और लोकसभा के सभी फ्लोर लीडर्स यानी विपक्ष की तमाम पार्टियों के संसदीय दल के नेता शामिल होंगे। बैठक में सरकार कोरोना के वर्तमान हालात और उसकी शुरुआत से लेकर पहली और दूसरी लहर और संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर भी तस्वीर तमाम नेताओं के सामने रखेगी। कोरोना पर प्रेजेंटेशन के मौके पर सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। संसद में मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। संसद का पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। बाद में सदन का कार्यवाही को आज 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं विपक्ष सरकार पर जासूसी केस, महंगाई और कृषि कानून को लेकर घेरने की तैयारी में है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अभी भी बरकरार है। कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। इस बीच आज दक्षिण राज्य केरल में बकरीद के लिए दी गई बाजार और दुकानें खोलने की छूट के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केरल में इस समय कोरोना पॉजिटिविटी दर देश में सबसे ज्यादा है। शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। राज कुंद्रा पर पोर्न फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स पर दिखाने का आरोप है। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले का कहना है कि कुंद्रा इस मामले में मुख्य साजिश करता है और उनके खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत है। कांग्रेस ने जासूसी कांड को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने राहुल गांधी समेत अपने खुद के मंत्रियों की फोन टैपिंग करवाई है। उन्होंने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को दबाने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी समेत देश के नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठन के पत्रकारों और संवैधानिक पदों की जासूसी करवाई गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि संसद के मानसून सत्र के घटनाक्रम को पूरे देश ने देखा। देश के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले एक रिपोर्ट आती है जिसे कुछ वर्गों द्वारा केवल एक ही उद्देश्य के साथ फैलाया जाता है कि कैसे भारत की विकास यात्रा को पटरी से उतारा जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपमानित महसूस कराया जाए। वहीं पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए फोन टैपिंग के आरोपों को देश विरोधी एजेंडा चलाने की साजिश बताया। दुनिया में कोरोना के मामले 19 करोड़ 16 लाख को पार कर गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 41 लाख 12 हजार को पार कर गया। दुनिया भर के 17 करोड़ 45 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 29,413 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 11 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 372 नई मौत से अब तक 4,14,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 45,345 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 3 लाख को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 4 लाख के नीचे पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में 12 नए केस के साथ अब तक 7,91,670 मरीज मिले हैं। किसी भी मरीज की मौत नहीं होने से अब तक मौत का आंकड़ा 10,512 हो गया। प्रदेश में 29 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,956 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 202 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने सारे उपाय किए जा रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस 9,931 हो गए। इससे आंकड़ा 31,70,000 को पार कर गया। वहीं 58 मौत से अब तक 15,408 मरीजों की मौत हो चुकी है। 13,206 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 30,33,000 लोग स्वस्थ हुए। हालांकि केरल में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 316 नए केस से कुल आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया। वहीं 4 मौत से अब तक 13,500 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 562 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,83,200 के पार पहुंच गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,469 हो गई है। रायपुर में 11 और दुर्ग में 14 नए केस सामने आए।
देश में अब तक 40 करोड़ 65 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 32 करोड़ 29 लाख यानी 25% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 8 करोड़ 36 लाख यानी 6% से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीन लगाने की अपील की। छत्तीसगढ़ में दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 31% यानी 92 लाख 19 हजार लोगों को पहली डोज लगी है। वहीं 6.77% यानी 20 लाख 33 हजार से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 56 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 2 करोड़ 15 लाख यानी 29.5% लोगों को पहली डोज लगी है। वहीं 5.62% से ज्यादा यानी 40 लाख 25 हजार लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ आज भी मैराथन बैठक लेने वाले हैं। चुनाव, महंगाई और मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कमलनाथ कई अन्य मुद्दों पर भी पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली टैरिफ को लेकर आज दूसरे दिन भी जन सुनवाई करेगा। छोटे बड़े उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ निकाय, ट्रेड यूनियन को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया सोमवार को बालोद पहुंची। मंत्री ने समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम में 37 दिव्यांगजनों को उपकरण प्रदान किया। संजारी बालोद की विधायक संगीता सिन्हा ने राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को सामने रखा। यहां विवाहित दंपति को विवाह प्रोत्साहन राशि का चेक भी दिया। इंदौर में हुए गैंगवार पर सीएम शिवराज ने मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हैं। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जिलों की ग्रेडिंग कराने का निर्णय लिया गया। ड्रग्स और मादक पदार्थों की सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्ती से निर्देश भी दिए हैं। साइबर क्राइम को सतर्कता से इनके विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मंत्रालय में आज काम बंद रहेगा। मंत्रालयीन कर्मचारी आज दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। केंद्र के निर्णय से राज्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य के कर्मचारी केंद्र के समान 28% महंगाई भत्ता डीए चाहते हैं। जीरम में हुए नक्सली हमले पर आज फिर सुनवाई होगी। बिलासपुर हाईकोर्ट आज फिर दोनों पक्षों को सुनेगा। दरअसल दरबा थाने में दर्ज रिपोर्ट को एनआईए ने चुनौती दी है। विदिशा में 21 जुलाई को आरएसएस के मध्य भारत प्रांत की बड़ी बैठक होगी। इसमें चित्रकूट की बैठक में हुए फैसलों को लागू करने पर मंथन होगा। बैठक में बीजेपी नेता के शामिल होने की भी संभावना है। शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि अगस्त माह में मिलने वाले राशन में पीएम मोदी और उनकी तस्वीरों वाले थैले में हितग्राहियों को राशन दिया जाएगा। 7 अगस्त को पीडीएस की दुकानों पर मंत्री, सांसद और विधायक सभी मिलकर राशन बांटेंगे। उससे पहले की सारी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में 26 जुलाई से स्कूलों में 11वीं और 12वीं की क्लास और हॉस्टल शुरू हो जाएंगे। वहीं 9वीं और 10वीं की कक्षाएं 5 अगस्त से शुरू होंगी। सभी स्कूल कुल क्षमता की 50% उपस्थिति के साथ शुरू होंगे। जुलाई महीने में हफ्ते में 2 दिन और अगस्त महीने में छात्र हफ्ते में 4 दिन स्कूल आ सकेंगे। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर बने सिलगेर कैंप के विरोध का सिलसिला जारी है। कैंप का विरोध कर रहे लोग सोमवार को जगदलपुर पहुंचे और मीडिया से बातचीत की। महिला लक्ष्मी मजाकी का दावा है कि कुछ समय पहले नक्सलियों ने उसके पति को मार दिया था और उसके पास जो जमीन थी वहां पर पुलिस ने कैंप लगा लिया, जिससे उसके पास अब खेती करने के लिए जमीन नहीं है। 35 लाख रुपए निवेश के मामले में 77 वर्षीय बुजुर्ग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पैसा न मिलने पर अभियुक्त ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण राशि को 12% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। बिलासपुर के बीडी प्रधान ने वर्ष 2015 तक अखिलेश सौथलिया की कंपनी में 35 लाख निवेश किए थे। व्याख्याता को बकाया वेतन की राशि नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है। निगम आयुक्त बिलासपुर समेत अन्य प्रतिवादियों को जारी नोटिस में 3 माह के भीतर समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सरकंडा में पदस्थ हेमंत कुमार नायक को बकाया वेतन की 1,74,000 की राशि अभी तक जारी नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने गुना के एसपी को हत्या के एक मामले में कार्रवाई करके कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। दरअसल 19 जुलाई 2020 को जमीनी विवाद में
फतेहगढ़ के मुजफ्फर खान की हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी, जिसके चलते मृतक के भाई ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। आज दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस अंतरिक्ष की सैर करने जा रहे हैं। अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा लॉन्च किए जाने वाली एक अंतरिक्ष की यात्रा में शामिल होंगे। हाल ही में वर्जिन गैलेक्टिक के मुखिया रिचर्ड ब्रैंसन ने स्पेस की यात्रा की थी। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस शाम करीब 6:30 बजे अंतरिक्ष की यात्रा पर रवाना होंगे। उनकी ये सैर 11 मिनट की होगी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अभी भी बरकरार है। कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। इस बीच आज दक्षिण राज्य केरल में बकरीद के लिए दी गई बाजार और दुकानें खोलने की छूट के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केरल में इस समय कोरोना पॉजिटिविटी रेट देश में सबसे ज्यादा है। मोदी सरकार आज कोरोना के मोर्चे पर विपक्ष के सवालों के जवाब देगी। इसके लिए पीएम मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक शाम 6 बजे संसद की पार्लियामेंट्री एनेक्सी बिल्डिंग में होगी। इस बैठक में राज्यसभा और लोकसभा के सभी फ्लोर लीडर्स यानी विपक्ष की तमाम पार्टियों के संसदीय दल के नेता शामिल होंगे। बैठक में सरकार कोरोना के वर्तमान हालात और उसकी शुरुआत से लेकर पहली और दूसरी लहर, संभावित और तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर भी तस्वीर तमाम नेताओं के सामने रखेगी। कोरोना पर प्रेजेंटेशन के मौके पर सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। संसद में मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। संसद का पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। बाद में सदन की कार्यवाही को आज 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं विपक्ष सरकार पर जासूसी केस, महंगाई और कृषि कानून को लेकर घेरने की तैयारी में है। शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। राज कुंद्रा पर पोर्न फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स पर दिखाने का आरोप है। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले का कहना है कि कुंद्रा इस मामले में मुख्य साजिश करता है और हमारे पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। कांग्रेस ने जासूसी कांड को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने राहुल गांधी समेत अपने खुद मंत्रियों की फोन टैपिंग करवाई है। उन्होंने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को दबाने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी समेत देश के नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठन के पत्रकारों और संवैधानिक पदों की जासूसी करवाई गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि संसद के मानसून सत्र के घटनाक्रम को पूरे देश ने देखा। देश के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले एक रिपोर्ट आती है, जिसे कुछ वर्गों द्वारा केवल एक ही उद्देश्य के साथ फैलाया जाता है कि कैसे भारत की विकास यात्रा को पटरी से उतारा जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपमानित महसूस कराया जाए। वहीं पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए फोन टैपिंग के आरोपों को देश विरोधी एजेंडा चलाने की साजिश बताया। पंजाब कांग्रेस की कमान नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में आने के साथ ही जश्न का माहौल जारी है। सिद्धू समर्थक पटियाला और अमृतसर स्थित नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर जश्न मना रहे हैं। इस बीच खबर यह है कि सिद्धू आज अमृतसर पहुंचेंगे। यहां वे अपने समर्थकों और पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना लगभग तय हो गया है। रविवार को बीजेपी और संघ के साथ हुई बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को जगह दी जाएगी, उस पर भी सहमति बन गई है। सूत्रों का कहना है कि विस्तार में 5 से 7 नए नाम शामिल किए जा सकते हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज तीसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। बीते शनिवार को डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि पेट्रोल की कीमत 29 से 30 पैसे तक बढ़ी थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार हो चुका है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश के साथ रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटों में जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
देश भर में सोमवार को बारिश से संबंधित घटनाओं में 16 लोगों की मौत हो गई, 3 घायल हो गए और 4 अन्य के डूबने की आशंका है। सबसे खराब हालात मुंबई और दिल्ली के हैं। जगह जगह जलभराव से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। पहला मुकाबला भारत ने 7 विकेट से जीता था और शिखर धवन की अगुवाई वाली टीम की नजर आज सीरीज जीतने पर हुई। मुकाबला दोपहर 3 बजे कोलंबो के आर प्रेमादास स्टेडियम में खेला जाएगा। भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री निवास में होगी। इस बैठक में 26 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के बीच स्कूल कॉलेज खोले जाने, कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की तैयारी, खाद की किल्लत, लेमरू प्रोजेक्ट आदि मुद्दों पर भी चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ आज भी मैराथन बैठकें लेने वाले हैं। चुनाव, महंगाई और मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कमलनाथ कई अन्य मुद्दों पर भी पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग बिजली टैरिफ को लेकर आज दूसरे दिन भी जन सुनवाई करेगा। छोटे बड़े उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ निकाय, ट्रेड यूनियन को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। इंदौर में हुए गैंगवार पर सीएम शिवराज ने मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हैं। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जिलों की ग्रेडिंग कराने का निर्णय लिया गया। ड्रग्स और मादक पदार्थों की सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्ती के निर्देश भी दिए गए हैं। साइबर क्राइम को सतर्कता से इनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मंत्रालय में आज काम बंद रहेगा। मंत्रालयीन कर्मचारी आज दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। केंद्र के निर्णय से राज्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य के कर्मचारी केंद्र के समान 28% महंगाई भत्ता डीए चाहते हैं। जीरम में हुए नक्सली हमले पर आज फिर सुनवाई होगी। बिलासपुर हाईकोर्ट आज फिर दोनों पक्षों को सुनेगा। बता दें कि दरबा थाने में दर्ज रिपोर्ट को एनआईए ने चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। विदिशा में 21 जुलाई को आरएसएस के मध्य भारत प्रांत की बड़ी बैठक हुई, जिसमें चित्रकूट की बैठक में हुए फैसलों को लागू करने पर मंथन होगा। बैठक में बीजेपी नेता के भी शामिल होने की संभावना है। शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि अगस्त माह में मिलने वाले राशन में पीएम मोदी और उनकी तस्वीरों वाले थैले में ही हितग्राहियों को राशन दिया जाएगा। 7 अगस्त को पीडीएस की दुकानों पर मंत्री, सांसद और विधायक सभी मिलकर राशन बांटेंगे। उससे पहले की सारी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया सोमवार को बालोद पहुंची। मंत्री ने समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम में 37 दिव्यांगजनों को उपकरण प्रदान किए। संचारी बालोद की विधायक संगीता सिन्हा ने राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को सामने रखा। यहाँ विवाहित दंपत्ति को विवाह प्रोत्साहन राशि का चेक भी दिया गया।